आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या पोल्का डॉट आने वाले टाइम पे हमें $1 का देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा है तो क्यों है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चार्ट एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ न्यूज़ को भी कवर करेंगे। सबसे पहले मैं फटाफट से दो आपको इंपॉर्टेंट सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो अच्छे से देखना, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अपना पोल्का डॉट की जो कंपनी है जिसने पोल्का डॉट डेवलप करा है, पोल्का डॉट की कंपनी ने 300 एम्प्लॉयज़ को टाटा बाय बाय कर दिया है, ले ऑफ कर दिया है। एंड इसका क्या रीज़न होता है, कभी भी कंपनी अगर लोगों को ले ऑफ करती है इसका रीज़न ये होता है कि चीज़ें ख़राब चल रही हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप इस न्यूज़ को आगे पढ़ोगे तो कंपनी जो पोल्का डॉट जिसकी डेवलपमेंट का जो हकदार है उस कंपनी को बोलते हैं पैरिटी टेक्नोलॉजीज़, जिसने पोल्का डॉट ब्लॉकचेन डेवलप करा है। बेसिकली इन लोगों ने लगभग अराउंड 300 एम्प्लॉयज़ को अपने आउट ऑफ द कंपनी कर दिया है। एंड उसके बाद बता रहे हैं कि अभी अपना इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बेटर एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करे हैं ताकि आपको लगे कि भाई कुछ भी हो सकता है, वाह। बट एट द एंड ऑफ द डे पोल्का डॉट टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स द एक्सपीरियंस फॉर डेवलपर एंड कल्टिवेट अ रोबस्ट डेवलपर कम्युनिटी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि चीज़ें थोड़ी सी आपका ख़राब चल रही हैं एंड दे आर रीप्रोग्रामिंग इट, इसीलिए 300 लोगों को आउट इसलिए किया जा रहा है। एंड देखो, अगर मैं आपको बताऊं अमेरिका में या फॉरेन कंट्रीज़ में एवरेज सैलरी जो होती है डेवलपर्स की, इट इज़ एवरेज सैलरी इंडिया में या ओवरऑल वर्ल्ड बात करें तो इट इज़ समवेयर अराउंड 50 to 80,000 डॉलर। ऑफकोर्स ये काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड अगर इतने सब बड़े नंबर पे अगर 300 लोगों को अगर इन लोगों ने कंपनी से निकाला है, ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं चल रही है, इनका जो पॉकेट है दैट इज़ गेटिंग श्रंकन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से बहुत डर के रहने की ज़रूरत है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे अभी के टाइम पे 1.38 बिलियन डॉट अनलॉक हो चुके हैं अभी के टाइम पे। एंड अभी के टाइम पे अगर बात करें तो लास्ट फिलहाल कुछ महीने पहले, कुछ टाइम पहले यहाँ पे आपको लगभग लगभग आप ये कह सकते हो लगभग लगभग आपका 30,000 से ज़्यादा पोल्का डॉट टोकन अनलॉक हुए थे। एंड मैंने आपको हमेशा बताया था कि ऐसे कभी भी किसी भी क्रिप्टो को आप मत देखो जिसमें मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है। ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोग ऑफेंड हो गए थे कमेंट सेक्शन में आके, बहुत ज़्यादा रीजनिंग कर रहे थे, बट मेरा रीज़न ये था सिंपली कि अगर आपको अचानक ही प्राइस ऐसे देखने को मिलता है, लोअर लो लोअर लो गेटिंग लोअर लो प्राइस अगर अपना बॉटम फाइंड नहीं कर रहा, ऐसे क्रिप्टो से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। एंड उसका रीज़न था कि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अनलॉक होती है इस वजह से। अब जो आने वाले टाइम पे आपका जो टोकन अनलॉक होने वाले हैं ये अभी लगभग लगभग आप मान के चलो 8 से 9 महीने बाद आपका यहाँ पे फिर से आपको एक और बार देखने को मिलने वाला है टोकन अनलॉक। और यहाँ पे फिर से लगभग लगभग आप एक मान के चलो कि 40,000 पोल्का डॉट यहाँ पे आपके फिर से अनलॉक होने वाले हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड यहाँ पे शायद एक और डंप आ जाएगा इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस। यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ बस मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप ये करो वो करो। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे खुद के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। कोई भी यूट्यूबर आपको प्रॉपर एक एडवाइस नहीं दे सकता, बस एक ओपिनियन रख सकता है। आप उस ओपिनियन से इन्फ्लुएंस कभी भी मत हो और अपनी रिसर्च खुद करके, खुद का दिमाग लगा के, खुद बाकी जगह से देख के तब आप वो करना, अपना डिसीजन बनाना। यहाँ पे अनलॉक आपका टोकन होने वाला है लगभग 40,000। ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम पहले यहाँ पे आपका मान के चलो 30,000 से ज़्यादा अनलॉक हो चुका है, अब 40,000 होने वाला है। एंड कंपनीज 300 लोगों को आउट कर चुकी है। बट अभी सबसे मेजर अपडेट से पहले आपको मैं अब प्राइस प्रिडिक्शन पे ले चलता हूँ। अभी के टाइम पे प्राइस यहाँ पे आपका $3.72 के करीब पहुँच चुका था। एंड प्रीवियस कुछ दिनों से प्राइस आपका अगर $4.10 के ऊपर अगर ये स्टेबल होता या $4.10 से अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता, इट वुड हैव बीन ग्रेट, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड अभी जैसे यहाँ पे कुछ टाइम पहले जैसे एक मेरे को कमेंट में भी बताया था एक भाई ने कि यहाँ पे टोकन अनलॉक होने वाले हैं लगभग लगभग काफ़ी बड़े अमाउंट पे। दैट आई एम नॉट श्योर कि हुआ है या नहीं हुआ, बट अगर उस चीज़ को देखिए इतना बड़ा डंप
इज़ अ लिटिल वो, यहाँ पे आपका 11% 12% का डंप आया है जो कि काफ़ी बड़ा है। एंड अब यहाँ पे देखना है कि क्या मूव होने वाला है। तो उससे पहले पोल्का डॉट के मूव से पहले हम एक बार बिटकॉइन के मूव को फटाफट से देखते हैं ताकि हमें आइडिया लग सके क्या हो रहा है। तो देखो आपका ये जो एरिया है 28,700, ये है अभी का मेजर एरिया, जिससे अगर ये ऊपर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब हम वापस इस जोन पर आए हैं। डेफिनेटली ये इस जोन पे आएगा तब भी हम एक बार टेस्ट करके नीचे जाने वाले होंगे, बट यहाँ पे अगर हम एक बार आते हैं इस रेड जोन के अंदर 28,700 से ऊपर आते हैं तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये नीचे आने में काफ़ी टाइम लगाएगा। अभी के टाइम पे जो हमारा जो एरिया है ये पंप हुआ, पंप होने के बाद ये जो कंफर्म करने आया है इस एरिया पे, अभी हम उसी एरिया पे टेस्टिंग कर रहे हैं। एंड ये एरिया है आपका अराउंड 26,500 का एरिया। अगर ये इससे नीचे चला जाता है तो अब आप समझ के चलो नीचे गया, तो अब हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं 23,800 के अराउंड का एरिया हम फिर टेस्ट करते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के टाइम पे आप ये मान के चलो कि जब तक आपका 26,500 से ऊपर है तब तक हम इस एरिया को टेस्ट कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली लेट्स जस्ट अज्यूम कि अगर ये बुलिश मोमेंटम है यहाँ से 26,600 500 या ओवरऑल 26,500 रेंज से अगर अभी हम ऊपर रहते हैं तो क्या होने वाला। देखो सिंपली हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाऊं तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, ये मत बोलना कि अरे बहुत ही वो है, बट अगर आप इधर देखो तो यहाँ पे एक काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है एंड काफ़ी ठीक ठाक क्लियर सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से आपका बाउंस बैक करता है, कैसे करेगा, आज ये ये जो वीकली कैंडल है ये ऐसी ही रहे एंड जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी नेक्स्ट वीक वो आपका छोटा ग्रीन अगर इधर बनता है तो हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि नवंबर तक हम यहाँ पे फिर से पंप लेना शुरू करें। अभी आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मान लो आप नवंबर या नवंबर से पहले पहले थोड़ा सा आपका ये साइडवेज चलेगा एंड रिकवरी करने की कोशिश करेगा अगर बिटकॉइन बुलिश है तो। बेरिश हुआ 26,500 से नीचे गए तो हमारा जो एरिया होने वाला है वो होने वाला है $26,000 एंड देन वापस से फिर हम आएंगे अराउंड $24,000 के पास। दैट इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड अपीलिंग रीज़न की वजह से ही मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे बीच में कोई भी वो नहीं है अगर हम 26,500 से नीचे आते हैं तो ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पोल्का डॉट की, ठीक है, DOT .USDT, रुको DOT, ओके। सो .USDT के बारे में भी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूस आपको डंप दिख रहा है। एंड अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे अभी मेरे को नहीं पता कि इसमें अब कितना डंप आ सकता है, कितना डंप आने वाला है। वेल एक्चुअली ये अगर आपका $3.89 से अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, इन दो एरियाज को लेके चलते हैं, ये अगर आपका $4 से लेके $3.90 के बीच में अगर आता है वापस तो एक काफ़ी सही वो रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका अच्छा सपोर्ट है प्रीवियस बुल रैली से पहले का और अभी फ़िलहाल ये जो करंट सपोर्ट बना है उधर का। $3.86 से अगर ये ऊपर आता है, इस जोन पे रहता है, इट इज़ ग्रेट। बट अगर ये आपका टेक्निकली $4 से ऊपर नहीं आता जल्दी, एंड मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही जल्दी, मतलब आप मान के चलो विद इन 2 to 3 वीक्स अगर नहीं आता तो हम यहाँ पे किस तरीके का मूव बनाने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर ये डंप रहेगा तो, डंप की बात कर रहा हूँ, अगर बिटकॉइन भी डंप रहेगा तो यहाँ पे आके टेस्टिंग हो सकती है एंड देन हम यहाँ पे एक और बार लोअर लोज टेस्ट करने जा सकते हैं टूवर्ड्स $3.60। ये एक अजम्पशन है, यहाँ पे अभी हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी, यहाँ पे आपको कुछ वो नहीं करना, आपको पहले अच्छे से रिसर्च करनी है और भी वीडियो देखना। अदरवाइज आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। जस्ट अ प्योर स्पेक्यूलेशन, यहाँ पे मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ भी बहुत ही तगड़ी चीज़ें हो सकती है, अचानक ही आपका बहुत ही ऊपर आ सकता है डेफिनेटली, बट टेक्निकली देखा जाए, स्टैटिकली देखा जाए तो अभी यहाँ पे $3.80-90 से ऊपर आना पड़ेगा। एंड टेक्निकली अगर इसे बहुत ही बुलिश होना है, अच्छा मूव दिखाना है, तो यहाँ पे इसे फटाफट से जैसे तैसे $4 से ऊपर आना चाहिए विद इन 2 वीक्स, अदरवाइज बहुत ही गंदा सीन होने वाला है। अब एक मेजर अपडेट के बारे में बात करते हैं
Polkadot crashing to $1.5. Top analyst wouldn't be surprised after 93% decline. Here is his outlook. तो देखो एक और इन्फ्लुएंसर है काफ़ी अच्छा खासा, उसका ये कहना है कि यहाँ पे आपका अगर Polkadot $1.5 तक भी गिरता है तो हम यहाँ पे सरप्राइज नहीं होंगे ना। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, Polkadot जैसे क्रिप्टो को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ऐसे देखा जाता है, भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया है, $100 पार करेगा ये वो, बट फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे लोगों का एजुकेशन लेवल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ हाई, वहाँ पे इन्हें पता है कि दिस इज़ बेसिकली अ शिट कॉइन। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ही बकवास है, बट एक एवरेज मीडियोकर क्रिप्टो है जहाँ पे आप वही देखते हो सेम चीज़ की ब्लॉकचेन है, उस पर आप डेवलपर के लिए हम कुछ दे रहे हैं, आप इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हो, बट टेक्नोलॉजिकल वाइज बहुत ही ज़्यादा एडवांस ऐसी नहीं है जैसे आपका लेजिस से फ्लक्स या आपका कॉन्फ्लक्स या आपका कडेना या फिर आपका एटम। वो क्रिप्टो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लेवल पे हैं, बट स्टिल वहाँ पे इतनी बड़ी पंप नहीं है, बट वहाँ पे कम्युनिटी अभी भी अच्छी होने की वजह से वो अभी भी स्टेबल चल रहे हैं। बट डॉट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स या इकोसिस्टम में Polkadot जितने भी आप बड़े उनसे पूछो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे एग्रेसिवली इनका बहुत ही ज़्यादा ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अनलिमिटेड सप्लाई, सेकेंड ऑफ ऑल मीडियोकर फंडामेंटल्स, इस वजह से ही आपका सीन आ जाता है। एंड थर्ड चीज़, नया क्रिप्टो करेंसी है, प्रीवियस बुल रैली पे ही आया है इसी वजह से। एंड अगर ये क्रिप्टो करेंसी इतनी ग्रेट है देन वाई इट इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल। पंप की तो दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट स्टेबल तो होना चाहिए। अगर मैं आपको मैटिक दिखाऊं, ठीक है, फॉर अ कंपैरिजन, आपको दिखेगा कि यार मैटिक काफ़ी अच्छे उस पर है। मैटिक का लोअर लो जो अभी बना था उससे हम काफ़ी ऊपर हैं, जो पिछले साल बना था उससे हम काफ़ी ऊपर हैं, 62% ऊपर हैं अभी भी। एंड वहीं पे अगर मैं भी आपको Polkadot दिखाऊं तो प्रीवियस जो डंप था, पिछले साल का डंप था, वहाँ से ये अभी करेंटली 45% और नीचे है। सो ऑफ कोर्स अगर ये इतना अच्छा क्रिप्टो है देन वाई इट इज़ डंपिंग, एंड इट इज़ डंपिंग फॉर अ रीज़न। इसकी सप्लाई बढ़ रही है, होल्डर्स इसके जो वो है बड़े होल्डर्स हैं वो इसे सेल आउट कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़े बड़े डंप आ रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉट हैविंग अ प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि येस, अगर अभी आप चाहते हो देखना, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। Polkadot's native token dot saw massive growth and popularity during 2021। 2021 में काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी एंड काफ़ी तगड़ा ग्रोथ देखा था मार्केट में, बट वहाँ से अभी तक, इसके पीक से अभी तक लगभग 93% का डंप आ चुका है, जो कि बहुत ही तगड़ा डंप है। एंड ये ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वो करेंगे, बट अगर अभी बात करें हाउ एवर वी हैव एंटर्ड द बेयर मार्केट, इंटरेस्ट एंड बिडिंग डिक्लाइंड रैपिडली, रीसेंट auction have had winning bid as low as 75 $99.79 decrease from the first auction. This demonstrates the overvaluation of DOT during hype phase. So basically अभी अगर DOT के बारे में बात करी जाए तो जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा टॉप पे थी तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे, मार्केट मेकर्स थे, सभी ने यहाँ पे एक बिडिंग होती है कि चलो यार कितना इसकी वैल्यू होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उस टाइम पे इसकी वैल्यू लगभग आप ये मान के चलो 75 मिलियन डॉट की बिडिंग लगी थी, बट अभी सिर्फ और सिर्फ 75,000 डॉट की वो लगी है। सो ये आपको क्लियरली शो करता है कि बुल मार्केट के टाइम पे ये ओवर हाइप्ड था, लोग इसे लेके बहुत ही ज़्यादा वो थे, बट जैसे ही बेयर मार्केट आ रहा है लोग गो का इंटरेस्ट यहाँ से हट चुका है। एंड क्रिप्टो करेंसी में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, एक बार कोई प्रोजेक्ट रेप्यूटेशन या फिर हाइप, ये दो चीज़ खो देता है, उसके लिए मार्केट में वापस उस तरीके से आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। एंड ये कौन कौन से क्रिप्टो के साथ मुश्किल होने वाला है? Polkadot, सोलाना, कार्डानो, तीनों टॉप टियर क्रिप्टो थे जो कि 2021 के बुल रैली में इस तरीके से चल रहे थे, क्या बताएं। बट अभी इनकी पॉपुलैरिटी ऐसी हो चुकी है कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में एक्टिव रहना चाहिए। सो हियर इट इज़ गाइज, आज की प्रॉपर एक लंबी चौड़ी वीडियो जहाँ पे हमने प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में बात करी, ओवरऑल चीज़ों के बारे में बात करी। कंक्लूजन ये है कि अभी भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो करना चाहिए। अगर आपने कहाँ पे ख़रीद रखा है, बात ये है, अगर अभी आपने
$30-40 के पास ख़रीद रखा है, $20 से ऊपर ख़रीद रखा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका एक थोड़े से ख़तरनाक सिचुएशन में है। एंड उसका रीज़न सिंपल है कि ऑफ कोर्स पहली बात तो आप अभी लॉस पे हो। एंड लाइक जैसे अगर किसी ने $20 पे होल्डिंग कर रखी है एंड अगर वो $20 से अभी लगभग मान लो जब प्राइस यहाँ पे आपका 5x होगा तब जाके आपका प्राइस ब्रेक इवन होगा, उसके बाद अगर ये ऑल टाइम हाई तक गया तब जाके आपको मे बी 2x का रिटर्न मिले। ठीक है, मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जिन लोगों ने अभी ख़रीदा है, $3 पे ख़रीद रहे हैं, $4 पे, $1 पे, $2 पे। अगर आपका लॉस ज़्यादा नहीं है, 10% का लॉस है, 20% का, मैक्सिमम 30% का लॉस है, इट इज़ ओके, ठीक है, अभी आप रिकवर भी कर जाओगे एंड आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं। बट मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जो $30, $20, $40 पे होल्ड करके अभी तक वेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि देखो आपको थोड़ा रियलिस्टिकली देखना ज़रूरी है। होपियम इज़ ऑलवेज बैड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अपने कमेंट्स प्लीज़, अपने ओपिनियन शेयर करें, कमेंट शेयर करें एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।